सोयाबीन के बाज़ार की बात की जाए तो फिलहाल सोयाबीन का बाज़ार इस समय पूरी तरह से दबाव में है, क्योंकि घरेलू मंडियों में नई फसल की आवक धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। इसी के चलते प्लांटों की खरीदारी भी सुस्ती के साथ दिखाई दे रही है। वहीं अगर भाव की बात की जाए तो कीर्ति प्लांट पर सोयाबीन के भाव ने 4600 का सपोर्ट तोड़ दिया है और 60 रुपए की गिरावट के साथ 4580 पर आकर सिमट गया है। वहीं मंडियों की हालत भी इस समय काफ़ी खराब है। मंडियों में भी भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। उज्जैन मंडी की बात की जाए तो भाव 4560 और इंदौर में 4575 के आसपास कारोबार करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे सोयाबीन का बाजार किस तरह से चलेगा। अगर कीर्ति प्लांट पर फिर से 4600 का स्तर हासिल हो जाता है तो माना जा रहा है कि गिरावट सीमित हो सकती है, नहीं तो 4400 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट फिलहाल बाजार में नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही मध्य प्रदेश में अगले 15 से 20 दिनों में नई फसल की भारी आवक होने की संभावना है, जिससे दामों पर और दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि बाजार अपने मौजूदा स्तरों को होल्ड करे, नहीं तो गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि इस बार की फसल की क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं है। त्योहारों के बावजूद सोया डीओसी और तेल की मांग में कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला। उधर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया बायोडीजल पॉलिसी के सहारे थोड़ा सा सपोर्ट लेता दिखाई दिया है। अमेरिकी सोया ऑयल स्टॉक अगस्त में 5% तक गिर चुका है। वहीं घरेलू बाजार में भी सोया ऑयल में कोई ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दे रही। डीओसी में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और भाव की बात की जाए तो इंदौर में 700 रुपये गिरकर 31,000, तो लातूर में 200 रुपये गिरकर 34,500 रुपये प्रति टन पर पहुंच गए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर सरकार दखल देती है तो ही कीमतों की इस गिरावट को रोका जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी सोयाबीन की आमद बढ़ने और घरेलू फसल दबाव के चलते भी ग्लोबल लेवल पर भाव में नरमी देखने को मिल रही है। फिलहाल पूरा बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि जब तक प्लांट खरीदारों की ओर से ठोस खरीदारी नहीं आती, तब तक बाजार में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।